नमस्कार। भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल की जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से युवाओं का ये मुहिम जो है आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलेगा कि इसी भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल के गेट पर आप जिस गेट पर दरवाजे नहीं देख पा रहे थे, आज वहां दरवाजा लगा। आहिस्ता आहिस्ता पौरसभा के द्वारा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ आशा और पुनः विश्वास है लोगों को कि आज नहीं तो कल लोगों को एक अच्छा जो है स्वास्थ्य का व्यवस्था मिल पाएगा, जहां पर अच्छे तरीके से बेड की सुविधा हो पाएगी, जहां पर डॉक्टरों की चिकित्सा की सुविधा हो पाएगी और साथ ही साथ ये जो बेजुबान पशु अस्पताल के अंदर घुरा करते थे, जिन्हें शायद यहाँ के किसी टीम के द्वारा जो है उसे निकाल दिया गया है। हम लोग कई बार देखे थे बेजुबान पशु जिस थाले में खाना खाते थे उसी थाले में भाटपाड़ा जनरल अस्पताल के मरीजों को दिया जाता था। ऐसे कई आरोप थे, लेकिन आज जो है हालात कहीं ना सुधरा हुआ हालात दिखने को मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सुधरने की गति पर है। इस अस्पताल में फिलहाल हम लोगों ने ये देखा कि इस मुहिम को जब चलाया गया था उस समय आंकड़ा 4 से 5 लोगों की थी, लेकिन आज इस बैनर के पीछे जितने लोग देख पा रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों में भी है और कुछ लोग ऑन द वे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुहिम लगातार 15 दिनों से आगे बढ़ता जा रहा है और हर दिन आपको ये अपडेट हम दे दें कि ये मुहिम सिर्फ फेसबुक पर नहीं, हर दिन ये मैदान दिखाना चाहेंगे जहां पर लोग जो है बैठना भी पसंद नहीं करते थे, इतनी गंदगी हुआ करती थी इस मैदान के अंदर। और आज जो कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा किसी तरह का व्यवस्था किया गया और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और नए नए लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। देखिए ये भाटपाड़ा के नागरिक है, इनसे एक बार बात करते हैं। सर, भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में आप जुड़े, किस तरह से जुड़े और क्यों जुड़े ये बताइए। पहले 24 घंटा को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस हॉस्पिटल के बारे में मुहिम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। पहले हम फेसबुक के जरिए देख करके ही इसमें मुहिम में आके इसमें ज्वाइन हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा है इस हॉस्पिटल के बारे में जो दिखाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जैसे डॉक्टर है पर देखने का कुछ व्यवस्था नहीं है, सिस्टर है उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, किस तरह क्या किया जाएगा। आपको क्यों ऐसा लगा कि इस मुहिम में जरूर जुड़ना चाहिए? क्योंकि हम देखें, हम इस हॉस्पिटल में आकर के देखें, हम खुद भर्ती थे यहाँ पर, कुछ के दवा ववा का कुछ व्यवस्था नहीं है। जब भी कोई मरीज आता है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, डॉक्टर ठीक से देखता उखता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे साफ सफाई बोल कर कुछ नहीं है। यहाँ पानी उनी का बहुत व्यवस्था कम है, नल है पानी नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था भी नहीं है। आपको लगता है कि भाटपाड़ा स्टेट जनरल के जो अस्पताल के हालात है, यहाँ के भाटपाड़ा के कई नागरिकों को आकर इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और इस आवाज को और बुलंद और भी दूर तक पहुंचाना चाहिए? जरूर, इसमें हर व्यक्ति को इसमें आकर के जोड़ना चाहिए इस मुहिम में। ये तो सभी नागरिकों को होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ना जात, ना धर्म, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जब आप लोग रक्तदान कहते हैं तो जीवन दान कहते हैं, और वो खून जो आप डोनेट करते हैं वो किसके पास जाता है और किसके जीवन को बचाता है ये आपको भी नहीं पता है। ठीक उसी तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के परिवार जो हैं इस भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल पर ही, लगता है मुझे कि इसी अस्पताल के कारण आज उनके घर के परिवार का स्वास्थ्य जो है वो लाभ मिल पा रहा है। और थोड़ा सा खस्ता हालात है, ऐसा भी नहीं करेंगे कि इस अस्पताल में किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होती है। थोड़ा सा हालात में सुधार और भी आएगा जब आप इस मुहिम में जुड़ेंगे और इन युवाओं का चेहरा आप देख ही पा रहे हैं, इन लोगों का साथ देंगे। मोस्ट सीनियर पर्सन जो उनसे सबसे पहले बात करेंगे। सर, आप इस मुहिम में क्यों जुड़े हैं ये लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया पर्सन को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी को सलाम करता हूं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जगद्दल के और भाटपाड़ा के वासियों भी इस मुहिम पर जुड़े, वो इस मीडिया पर्सन को ध्यान से देखे और गौर करें और अपनी अपनी राय को भी दें इस मीडिया पर्सन के द्वारा। मैं इस मुहिम में जुड़ा हूँ, मैं अपने कुछ साथियों हूँ जो कि मैं बहुत दिनों से, हमारे यहाँ 2 जनरेशन पार हो चुकी है, तो मैं जब से देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल की हालात बदतर है। यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी है, स्पेशल फैसिलिटी छोड़ दीजिए, बेसिक फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है। यहाँ पर स्किल नर्स नहीं है, स्किल स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कभी कभी देखा जाए कि नर्स बैठी हुई है, वहाँ पर एक छोटे स्टाफ दूसरे काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा। तो मैं यहाँ के वासियों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए और इस अस्पताल को डेवलप करने में जितने साथ के साथ दीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं। और यही बात बोल के मैं यहाँ बात कर, मेरा नाम मिस्टर टिंकू आलम हूँ, मैं जगद्दल सर्कस मोड़ का वासी हूँ। तो आपने नाम सुना, टिंकू आलम, इनका नाम क्या है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अंसारी। आपका क्या नाम? मेरा नाम जूही कर्ण। जूही करण। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रोहित बासपुर है। आपका पूरा नाम? शनि मल्लिक।
ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ना कि कुछ लोगों की मनसा जो है, दिमागी कीड़ा, उसको दूर कीजिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैंने ये बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इनके ही परिवार जब कहीं ब्लड डोनेशन में ब्लड की दरकार पड़ती है, तो वो किसी का धर्म नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार से इस अस्पताल में जितने लोग ट्रीटमेंट कराने आएंगे, वो अपने धर्म और रंग को नहीं देखेंगे। शायद वो डॉक्टर का नाम अंकित हो और जो पेशेंट हो उसका नाम मोहम्मद आलम हो, लेकिन उनको लगता है कि वो भगवान है। यानी भगवान का दूसरा रूप तो डॉक्टर को दर्जा दिया ही गया है और उन्हीं के हाथ में है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था। और अगर डॉक्टर ही ना पहुंचे इस अस्पताल में, तो मरीजों का क्या हाल है आपको पता है। ये लगभग हम लोग आंकड़ा की अगर बात करें तो 100 ऐसे पेशेंट जब मरीज इस अस्पताल में आते हैं, स्टेट जनरल अस्पताल में, उनमें से 89% अगर कहा जाए, 89 कहना लाजिम नहीं, 90% पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। कारण बस यही रहता है कि उस चीज़ की ट्रीटमेंट इस अस्पताल में नहीं है। अब ये जो 15 दिनों से मुहिम चल रहा है, लगातार नए नए लोग जुड़ रहे हैं और हम उन युवाओं से बात करेंगे जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन मुहिम को लेकर सामने आए थे। मैं ऐसा कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहूंगा जो इस मुहिम में बाद में जुड़ रहे हैं, उनको मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग जुड़े हैं, लेकिन इस मुहिम का शुरुआत जिसने किया, सबसे पहले उनको धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर जूही करण है, सुल्तान है, सनी मलिक है, अजीत सिंह है, रियांश करण है, सुजीत, ये जो तमाम लोग हैं युवा, और रोहित जी हमारे साथ हैं। इन लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था। अब तक जूही बताएं कि आपने आंकड़ा जो पिछले बार दिया था, लगभग 12,000 से 13,000 लोग जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपके फेसबुक से। तो यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सभी के फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो ये आंकड़ा अगर हम कहें तो 30,000 लोगों तक, 50,000 लोगों तक ये जो है मैसेज पहुंच गया। लेकिन यहाँ के जो आबादी है, जैसा रोहित जी हर बार बताते हैं कि यहाँ की आबादी अगर 5 लाख धर कर चले तो इतने लोगों को एक डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इतने लोग तो और क्या लगता है फिलहाल ये लोग 5 दिनों के अंदर? हम लोग जिन जिन लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों के पास पहुंचने के पहले वो हमारा बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, हम हमारी टीम को धन्यवाद बोल रहे हैं। तो उनसे पता चलता है कि हम लोगों के बोलने के पहले वो जानते हैं कि हम लोग क्या करने वाले और क्या कर रहे हैं। तो उनसे और भी बहुत लोग जाने, तो इससे अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हम लोगों से, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। मैं मार्क करके बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग उधर जाए और थोड़ा सा इधर जाए, जूही हमारे साथ है और उधर चप जाए। ये सबसे पहले हम लोग आएंगे जो जनता का जो ये कहा जाए कि खुद का गलती लोगों को पहले मानना चाहेगा। ये गुटखा खाकर पीच को थूकना, मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता हूं कि आप अपने घरों में गुटखा खाकर थूकते हैं, नहीं, वो मंदिर है, तो ये भी एक मंदिर है जहां पर लोगों का इलाज होता है। तो इन चीज पर सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसी को गलत ठहरा रहे हैं, यानी भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल की जो हालात है उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो इस हालात पे सबसे आगे आपको जानना होगा। ये तस्वीर उस दिन का है जिस दिन हमने एक खबर दिखाया और उसके कल होकर एक मुहिम चला जहां पर ये लोग युवा पहुंचे थे इस अस्पताल में। वो फोटो जहां पर आप देख पा रहे हैं, 2 बेजुबान पशु बैठे हुए हैं, इनका जो भी पॉटी से लेकर तमाम चीजें जो है इसी अस्पताल में इसी तरह से पड़ा हुआ रहता था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन आज जब भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल आप आएंगे तो ये बेजुबान पशु को ठिकाने लगा दिया गया है, जिनका जहां पर रहना है वहां पर उनको पहुंचा दिया गया है। ये जो बर्तन आप देख पा रहे हैं जिनमें मरीजों को खाना दिया जाता है, ये तस्वीरें आप तस्वीरों से आप समझ पा रहे होंगे, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बताने की चीज नहीं है, ये तस्वीर ही बता दे रहा है कि किस तरह का हालात है यहाँ पर। और ये जो हालात आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ जो ये पोस्टर लगाया गया है, ये पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि लोगों के दिमाग से ये चीज ना हटे कि आपकी गलतियां और ये जो अस्पताल के अंदर जो गंदगी थी, इन सब चीजों को आप ना भूले, ये दिन दोबारा देखना ना पड़े। इसलिए ये युवा अपने करियर से, अपने परिवार से, अपने सभी माहौल से हट करके समय निकालकर आप लोगों का साथ देना चाह रहे हैं। तो आप लोग आइए, प्लीज इस मुहिम में जुड़िए और अपना साथ दीजिए जिस तरह से हमारे साथ आए हुए थे। एक बार अब तक कितने लोग और जुड़े आपके नजर से? देखिए, हमारे नज़र से तो हर एक कोई जुड़ रहा है। सबसे बार जब हम लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम जैसे बोल रहे हैं कि इससे भाटपाड़ा हम लोग को सब पता है, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पॉजिटिव है, बोले कि आप लोग अच्छा मुहिम चला रहे हैं और लोग थोड़ा सा डरे हुए, सहे हुए, वो भी आने वाला समय आप लोग का साथ देंगे और जितने भी नेतागण वो भी आप लोग का साथ देंगे, क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए मुहिम है, इसीलिए सब जुड़ रहे हैं। इसीलिए वो लोग। सुल्तान, जिस दिन तुम अस्पताल में आया था भाई, उस दिन से आज तक का कैसा हालात है? नहीं, अभी मोटा मोटी मसाला बताएं, जब आप बोलते थे मैं अंदर गया और दौड़ के बाहर आया, क्यों? क्योंकि एक बेजुबान पशु मरा हुआ है, कोई हटाने वाला नहीं है। क्या इस तरह की परिस्थिति अंदर अभी दिख रही है? नहीं, अभी तो बहुत मसाला बहुत अच्छा हुआ है और दूसरी बात लाइट वगैरह भी चल रही है और आने वाले समय में चारों जो लाइटिंग है वो भी हो रही है, साफ सुथरा भी असर हो रहा है। आने वाले कहीं पौरसभा भी आपका साथ दे रहा है? एकदम एकदम, ऐसा कोई नहीं है कि
जो जगदल के एमएलए साहब हैं वो भी आए थे और निरीक्षण कर गए। और बहुत सारे लीडरों का साथ नहीं साथ मिल रहा है। वो लोग एक ही बात बोले, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग जहाँ हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग निंकोच मैंने बिना डरे हुए आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलेंगे। उनका कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एक प्रोग्राम चल रहा था हम लोग का स्टेट जनरल अस्पताल को सेव करने के लिए। उस वक्त आरटीए के सदस्य प्रियंगू पांडे ऑनलाइन जुड़े और जूही को उन्होंने समर्थन किया कि आपको जब जिस वक्त जिस तरह से सपोर्ट चाहिए, मैं एक नागरिक होने के नाते, नॉट पॉलिटिकल, उन्होंने कहा मैं एक नागरिक होने के नाते आपका सपोर्ट करता हूं। चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाटपाड़ा नगर पालिका जो खुद यहाँ पर पहुंच गई पूरे दल बल के साथ, पूरे अपने टीम के साथ, और बहुत तरह का जो है बाहर के इलाकों को भी उन्होंने देखा। जितना उनका दायरा है उस दायरे पर उन्होंने काम किया और साथ ही साथ ये कहा कि अस्पताल के अंदर की जो प्रक्रिया है उस पर हम अपने से खुद जो है कि इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ये भी कोशिश लाजिम है। इसके बाद हम लोगों ने देखा जगद्दल के विधायक खुद उन लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उनके एरिया से भी लोग आते हैं, वो भी एक्टिव हो गए और आहिस्ता आहिस्ता करके सभी जगहों पर अब मैसेज जा रहा है और ये मैसेज एक बड़ा मैसेज हो चुका है। और जो है कि ये मैसेज अब उन लोगों तक पहुंचने लगा जो लोग इस बात से इग्नोर करते थे कि ये युवा क्या यार 20 साल पहले ये नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो जब जागे तब सवेरा, ये आपको मानना होगा। शायद आपके पूर्वज नहीं कर पाए इस चीज को, लेकिन आप उन्हीं के संतान हैं। आप लोग एक बार चाह रख रहे हैं क्योंकि आपके परिवार इस अस्पताल में जरूर आते हैं। एक महिला बहुत देर से आरोप लगा रही थी अस्पताल में, क्योंकि आरोप से तो घिरा हुआ है ये भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल और एक बार में कुछ हो नहीं सकता है। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोनिका साहू। मोनिका साहू है, इनका एक पेशेंट जो है मरीज अंदर अस्पताल में अभी भर्ती है। जल ही जीवन है, ये कैसा जीवन जब मरीजों तक नहीं पहुंच पाए, ये बहुत दुख के साथ कहना पा रहा है। देखिए एक लेडीज घुर के आप गई है। पानी जो है वो कहाँ से लेकर आए? हम ये अभी अस्पताल के बाहर से पानी लेके आए हैं, वो भी एक दुकानदार के पास से लेके आए हैं, जो कि जहाँ से मैं चाय पानी सब लेती हूँ। पेशेंट अगर 2 दिनों तक यहाँ भर्ती रहा तो कितना बोतल पानी आपको लाना पड़ेगा? तभी अच्छा 2-3 किलो हर बार फ्री में पानी मिल जाएगा? नहीं, ये स्वभाव नहीं है कि जो कि हमेशा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हमेशा नल तो खुला नहीं रहता है और दुकानदार सब तो देने वाला है नहीं। एक सवाल और कहते हैं, चलिए आपने तो इल्जाम लगा दिया कि पानी नहीं मिलता है, विवाद से तो घिरा हुआ है ये समस्या, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल का 15 दिन के पीछे जो हालात था, आज जो ये आप देख पा रहे चारों तरफ अवेयरनेस, साफ सुथरा चाहे जो भी, ये होना संभव था? नहीं। ये संभव कैसे हुआ? क्या लगता है आपको ये जो युवा आवाज उठा रहे हैं, मुहिम को चला रहे हैं, ये और भी आगे जाना चाहिए? हाँ, इससे लोगों को लाभ मिलेगा? क्यों नहीं, आगे जाएगा तो लाभ जरूर मिल सकता है। और देखिए यहाँ तो खास करके हमको पानी का जरूरत, क्योंकि यहाँ पीने का पानी मेन समस्या है कि पीने का पानी ही यहाँ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोनिका साहू हुआ। मोनिका साहू नाम हुआ। और हम लोग पहले लाइव से अभी तक मैंने जितने भी खबर दिखाया, उस खबर में मैंने बताया कि ये अस्पताल के सामने अगर कैमरे खोल दिए जाएं तो लोग जो है कि कहा जाए आरोप की झड़ी लगा देंगे। किस तरह का आरोप? हमारे साथ है रोहित। कागज का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से कहाँ क्या करना है। इन्होंने अपने बातों को रखा था इस मुहिम में, हमने सुनने की कोशिश की थी और बहुत सारे मुद्दों में इन्हें लड़ाई भी लड़ी है। और इन्होंने ये भी कहा चलिए अस्पताल का तो मुद्दा है, लेकिन मजदूरों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो मजदूर यहाँ पर कम बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन साथ ही साथ इस मुहिम के साथ उनके लिए भी लड़ रहे हैं। रोहित बास्पोर्ट शुरू से मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं और आज भाटपाड़ा की जनता खुश है इस बात से कि इस मुहिम को उन युवाओं ने स्टार्ट किया है जिनको ना कभी आपने देखा होगा किसी तरह के कोई मुद्दों में हवा देने के लिए या फिर कुछ और भी, कभी कुछ उन्होंने नहीं चाहा। सिर्फ ये चाहा कि ये को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, चाहे वो कारण कैसा भी रहे, कोई भी लोग आकर जुड़े, किसी तरह से मिल जाए तो ये अपने आप को गर्व फील कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में सक्सेस हो पाया, मैं कुछ कर पाया। क्या बोलेंगे रोहित? कागज का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा? जी, कागज के प्रोसेस के लिए अगर कहा जाए तो हम लोगों ने एक लेटर ऑलरेडी ड्राफ्ट करा है, उसका एक परफॉर्मा रखा हुआ है और ये जो परफॉर्मा है वो बाकायदा हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि 35 के 35 वार्ड के जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, काउंसलर हैं, उनके पास से हम लोग उनको ऑब्वियसली उनका सिग्नेचर, उनकी सहमति लेंगे। उसके बाद हमारा जो दोनों एमएलए साहब हैं उनके पास भी ये सहमति पत्र जाएगा। हमारे बीजेपी के जो विधायक श्री पवन सिंह जी हैं उनको ऑलरेडी उनकी सहमति ले ली गई है। साथ ही साथ हमारे जो एमपी साहब माननीय अर्जुन सिंह जी, उनकी भी सहमति लेके उन्होंने लेटर को फॉरवर्ड भी करा है ऊपर महल में।
और अभी एमएलए साहब जो जगद्दल के हैं उनके पास की सहमति रहनी बाकी रहे, क्योंकि वो कुछ दिनों से बाहर थे इसलिए उनसे नहीं मिला पाए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो कागजी कार्रवाई है इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लोगों के, यहाँ तक कि प्रत्येक आम जनता जो भी चाहती है, अगर वो इस मुद्दे से रिलेट करती है कि हाँ सच में भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल में जो जो हम लोगों ने मुद्दे रखे हैं, चाहे वो डॉक्टरों की कमी की बात हो, चाहे साफ सफाई की कमी की बात हो, चाहे मेडिकल स्टाफ की कमी की बात हो, चाहे वो ब्लड बैंक की जरूरत हो, चाहे एक्सरे की कमी हो, एक्सरे मशीन ना होना, सिटी स्कैन ना होना, एमआरआई नहीं होना, ये बुनियादी चीजें हैं। ये सारी चीजों की जो कमी है जो हम लोगों ने लिखा है, अगर ये उनको लगता है हाँ है, तो वो भी अपने माध्यम से लेटर लिखकर हमारे सेव द भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल एक पेज बना हुआ है फेसबुक पे, उस पर ये अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं और बाकायदा ये हमारे तक पहुंच भी जाएगी। हमारे लोग जितने भी हैं उन तक भी ये बात आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मिले तो 24 घंटा लाइव है, जो हमारे रवि सिंह जी हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर उनसे कनेक्ट करके दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सबका मुद्दा है, ये हर किसी को लड़ना होगा, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती है। यहाँ पे ये स्लम एरिया कहा जाता है, एशिया के वन ऑफ द डेंस पॉपुलेटेड ये हमारा स्लम है। और यहाँ के स्लम में आप सोच ही सकते हो, इतनी छोटी सी एरिया, 35 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया और 5 लाख की जनसंख्या, ये बताने में काफी है कि कितने सारे लोग इसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को इसके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ भी रहे हैं लोग। जूही के पास एक बार फिर जाना चाहेंगे। यहाँ के जो वाटर डिपार्टमेंट के सीआईसी अमित गुप्ता, आपने कई बार फेसबुक में ये आरोप लगाया है कि इलाके में नल का व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। लोगों के लिए आपने आवाज उठाया था, क्योंकि आपको सिर्फ सेवा नहीं चाहिए था, उन लोगों को चाहिए था। और शायद हमने देखा कि फेसबुक के माध्यम से आपको रिस्पांस भी मिला और उसके बाद आपने अच्छा भी कहा। तो जब गलत हो तो आवाज भी उठाएं और जब सही हो जाए तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी जरूर दें। तो आपको लगता है जूही जी कि आपके जो वाटर डिपार्टमेंट के सीआईसी है भाटपाड़ा के अमित गुप्ता, क्या वो यहाँ पर जल की समस्या को लेकर एक दिन जरूर आएंगे? हम लोग हमारी टीम उनके पास ये बात लेकर जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ। अभी क्या लगता है कि आपकी बातों लगता है, क्योंकि उनसे हम लोगों ने बात की तो उनका पूरा समर्थन है हमारे साथ, समर्थन है पूरा। वो बोले कि हम लोग आपके साथ हैं, और भाटपाड़ा में ऐसे कोई लोग अब तक नहीं है जिन्होंने नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। चलिए इनका भी बात को सही ठहराया जाए। और एक बात आपको कह देते हैं, इस मुहिम के साथ 24 घंटा लाइव की टीम कहती है कि इस मुहिम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। आपके पास में एक बूढ़ी माँ अगर यहाँ पर ऑपरेशन या फिर किसी भी इलाज के लिए आती है तो उनको यहाँ से कल्याणी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यहीं पर एक छोटा सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो रेफर के नाम से इस अस्पताल को जाना जाएगा वो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी आपको, बस एक आवाज़ और एक साथ आपका चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि आपका साथ और भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल का विकास होना तय है। कैमरामैन एम डिवीजन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। इस खबर को हम जब तक दिखाते रहेंगे तब तक यहाँ के हालात में सुधार पूरी तरह से ना हो जाए और एक अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था लोगों को ना मिल जाए, क्योंकि हमने कहा था आपको कि ये लोग नहीं सुधरेंगे जब तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।